दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ। जीतना है तो सीखना है पार्ट 4 के साथ। मुझसे कई लोग मिलते हैं, कई लोग फ़ोन से पूछते हैं, सर पता नहीं लोग कैसे भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, हमारे बुलाने से तो कोई नहीं आता। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, दोस्त कहीं आप ये तो नहीं कहते कि एक ऐसी कंपनी का प्लान है जिसमें बिना पैसा लगाए, बिना कुछ काम किए लाखों कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं? और वो कहता राइट सर, हम यही कहते हैं, इसीलिए लोग नहीं करते। 1998 से अब तक हज़ारों कंपनियां आई, हज़ारों कंपनियां, जिनमें से केवल 25-30 कंपनी सही थी। और जो 25-30 कंपनी थी उनमें लोगों को काम करना पड़ा, क्योंकि जो लीगल कंपनी है उसमें काम करना पड़ता है, उसमें प्रोडक्ट होते हैं, उसमें प्लान होते हैं, उसमें सिस्टम होता है। और लोग काम नहीं करना चाहते। लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं बस पैसे ले लो, उसके बाद कल से पैसा आना शुरू। इसलिए लोगों ने ऐसी कंपनियों को चुना जिनमें कहा गया दो जोड़ मिलेंगे 2 करोड़, और लोग करोड़पति का सपना देखते हुए जुड़ते चले गए। और ऐसी कंपनियों ने धोखा दिया। लोग हमेशा मारे जाते हैं लालच में, और फिर दोष दूसरों को देते हैं। अगर आपने MLM की है, नेटवर्किंग की है या डायरेक्ट सेलिंग की है, तो आपको ये पता होगा कि काम तो करना पड़ता है, और वो भी सिस्टम से करना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं। इसलिए जब आप लोगों से बात करते हैं कि केवल आपको ऐसी कंपनी में जुड़ना है जिसमें आपको जुड़ते ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, और लोग भाग खड़े होते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। फ़ोन के घर के अंदर भी हैं तो कह देते हैं कि घर पे नहीं है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, बहुत साल पहले की घटना है। एक बार एक बच्ची आग में पूरी तरह झुलस गई। कोई दुर्घटना हुई, बहुत ज़ोर से आग लगी, और उस बच्ची को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बुरी तरह झुलस चुकी थी। वहाँ पर उसकी मलहम पट्टी की गई। जवाहरलाल जी उस समय वहाँ पर ही थे। वो उसको देखने हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन जैसे ही वार्ड का दरवाज़ा खोला, वो बच्ची चीखने लगी, बुरी तरह चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जवाहरलाल जी ने कहा ये क्या, इसको बताओ मैं आया हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं सर, ये इतनी बुरी तरह झुलस चुकी है, इसका बदन इतनी बुरी तरह झुलस चुका है कि इसके बाद जब मरहम पट्टी करने के लिए डॉक्टर भी इसके पास गए थे तो ये इसी तरह चीखती थी। और अब तो कोई भी आदमी आए, किसी भी आदमी को देखती है तो ऐसे ही चीखती है। यही स्थिति हो गई है इन लोगों की। इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं, इतनी बुरी तरह ढगे हुए हैं कि जब भी कोई आदमी कोई अच्छी चीज़ लेके जाता है तो ये भाग खड़े होते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं। हमारे देश का भी यही हाल है, उस बच्ची की तरह से। कई बार लूटा गया, कभी नेटवर्किंग के नाम पे लूटा गया, कभी RTFT के नाम पे लूटा गया, कभी किसी नाम पर लूटा गया। अब आइए उस सब्जेक्ट पे बात करते हैं जिसके ऊपर आपका 50% बिजनेस टिका हुआ है। जी हाँ, इनविटेशन। आपके पास बहुत अच्छे ड्रीम हैं, आपके पास बहुत अच्छी लिस्ट है, लेकिन अगर इनविटेशन का तरीका सही नहीं है तो शुरुआत ही नहीं होगी। अगर आपकी शुरुआत गलत है तो आपका सफल होना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सीखने को तैयार हैं, जी हाँ, उस बच्चे की तरह जो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, उसके बाद भी खड़ा हो जाता है। अगर आप ऐसे सीखने को तैयार हैं, अगर आप खड़े होने को तैयार हैं, तो कल से आप भी दौड़ना शुरू कर देंगे।
कुछ पुराने नेटवर्कर आज भी पुराने तौर तरीक़ों की बात करते हैं। वो कहते हैं इनविटेशन करना है तो पहले बताया गया था कि एक्साइटेड होकर बात करो। आज 90% लोग जानते हैं कि अगर ये आदमी इस तरह से बात कर रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ है, और वो छूटते ही जवाब देता है, छूटते ही जवाब देता है, आप भी फंस गए। अच्छा, हमारे देश में 90% लोगों ने PhD कर रखी है। जी हाँ, मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे पड़ोसी ने किया था। उससे पूछो तूने किया? बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, वो बर्बाद हो गई, मैं सूखी रोटी खा लूँगा, ये काम नहीं करूँगा। अरे तेरी किस्मत में सूखी रोटी है, तेरी किस्मत में मक्खन है भी नहीं। ये हर किसी को नहीं मिलता। जो लोग मेहनत करते हैं, ज़माने से लड़ने की कोशिश करते हैं, इरादे बुलंद रखते हैं, उनको ही मक्खन मिलता है। 90% लोगों ने सूखी PhD कर रखी है। किसी के जीजा ने ज्वाइन करा दिया था, किसी के साले ने ज्वाइन करा दिया था, और बताते भी यही थे, केवल 2 आदमी जोड़ने, एक जीजा को जोड़ दो, एक साले को जोड़ दो, न जीजा मना करेगा न साला मना करेगा, 2 लोग जोड़ दो, 2 जोड़ कमाओ 2 करोड़। अब जिसका जीजा नहीं था उसका तो बिजनेस ठप है, जिसका साला नहीं था उसका तो बिजनेस ठप है। आइए आपको एक तरीका बताता हूँ, करना क्या है। ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही बात करनी है। अगर फ़ोन से बात करनी है, फ़ोन से बात करते हो, रोज़ फ़ोन से बात करते हो, उसी तरह बात करनी है, उसी तरह स्टार्टिंग करनी है। जिस शैली में बात करते हो अपनी उसी शैली में बात करनी है। जैसे मित्र से, दोस्त से, भाई से, परिचित को फ़ोन करें, जिस संबोधन में बात करते थे, जिस लहजे में बात करते थे, उसी लहजे में बात करें। और आजकल कहाँ रहते हो? बहुत दिन से बात नहीं हो रही, मुलाकात नहीं हुई, यही रहते हो, किसी दूसरे शहर में हो आजकल, बहुत बिजी हो शायद। वो जो भी जवाब दे, यार बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ, यार चाय पीना चाहते हैं, कभी आए तुम्हारे घर पे। वो कहेगा क्यों? बोले क्यों, चाय पिलाने का इरादा नहीं है? अगर तुमको नहीं पिलानी हो तो हमारे घर आ जाओ, मुलाकातें तो करते रहो। अब वो क्या कहेगा? बोले यार ठीक है, देखो मैं किसी दिन खाली होता हूँ। बोले यार ये बताओ, बोलो उससे ये बताओ, संडे को तुम खाली हो? संडे को मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ? अब अगर खाली होगा तो हाँ करेगा, खाली नहीं होगा तो मना करेगा। अगर वो मना करता है तो उससे दूसरा दिन डिसाइड करो, दूसरा दिन प्लान करो, लेकिन उसी समय प्लान होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए, टाइम, जगह, लोकेशन। उसके बाद उससे 1 घंटा पहले, जो भी आपने टाइम फिक्स किया है, 1 घंटा पहले आपको दोबारा फ़ोन करना है। हाँ जी, घर पे हो? मैं सोच रहा था, आपने बोला था इस तारीख को इस दिन आने के लिए, आज मैं आपके पास आऊँ या तुम आ रहे हो? 2 में से एक जवाब मिलेगा, या ये मिलेगा आज नहीं है तो फिर अगली प्लानिंग। वो बार बार पूछेगा तुमसे कि क्यों मिलना चाहते हो। तुमको कहना है यार या तो तुम हमारे यहाँ चाय पी लो या हम तुम्हारे यहाँ चाय पी लें। अगर चाय पीने में, मिलने जुलने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कभी भी अपनी बात को फ़ोन पर नहीं कहना है। दूसरा तरीका, अगर कोई आपको मार्केट में मिलता है, बाहर मिलता है, आप उससे मिलें, हाथ मिलाएं, कहें और दोस्त क्या हालचाल है, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, कहाँ रहते हो? या अगर रोज़ मुलाकात हो रही है तब भी हाथ मिलाएं, उससे कहें और क्या हालचाल है, घर पर सब ठीक ठाक हैं, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब बढ़िया हैं, सब स्वस्थ हैं। उसके बाद उससे चर्चा शुरू कर देनी है।
किसी भी मुद्दे पे, और मुद्दे को घुमा के यहाँ पे लाना है, यार आजकल महंगाई बहुत है, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो क्या कहेगा, हाँ या ना? उससे कहना है, यार आजकल बेरोजगारी बहुत है, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो क्या कहेगा, हाँ या ना? उससे कहना है कि यार आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि एक नौकरी से, एक जॉब से काम नहीं चलता, क्या विचार है तुम्हारा? वो क्या कहेगा, हाँ या ना? इसी तरह के आप सवाल तैयार करिए। वो सवाल आपकी स्टाइल में, आपके लहजे में, आपकी शैली में होने चाहिए, और ऐसे सवाल होने चाहिए जिनका जवाब आपको हाँ में मिलने वाला है। और ये सब बात करने के बाद में फिर आपको उससे ये बात करनी है, दोस्त मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कोई ऐसा साइड जॉब मिले जिसमें बिना किसी लागत के या थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जाए, लेकिन पार्ट टाइम जॉब हो और अच्छी खासी अर्निंग हो, और ऐसा ना हो कि महीने 2 महीने चले और बंद हो जाए, लॉन्ग टाइम का हो। कोई तुम्हारी नज़र में है? अगर होता तो बताता ना। अगर वो बताता है कि हाँ है, तो उसको इनवाइट करें अपने घर पे, बोले एक काम करो, आज मेरे घर पे आओ, शाम को बैठ के डिस्कस करते हैं, और अपने लीडर को बुलाओ और दोनों की प्लान, दोनों के जॉब को मिला के डिस्कस करते हैं, आपका प्लान हो जाएगा। और अगर वो ये कहता है कि नहीं यार मेरी नॉलेज में नहीं है, बोले यार एक काम करो, तुम यार ढूंढो, किसी से पूछो, अगर तुम्हारी नॉलेज में हो 2-4 दिन में मुझे बताओ, मैं भी पूछ रहा हूँ लोगों से, कोई ऐसा साइड जॉब मिल जाए बिना पैसे का तो कर लो, तुम भी कर लो, हम भी कर लेते हैं। वो क्या कहेगा, हाँ या ना? उसके बाद उससे कहो, बोला अच्छा दोस्त चलते हैं, इतनी बात कह के आप वहाँ से चल दो। उसके 2-4 दिन बाद आप फिर फ़ोन करो, अब एक्साइटेड होकर बात करनी है। बोला दोस्त मैंने उस दिन बात कही थी तुमसे, याद है? जिस काम के लिए मैंने तुमसे कहा था वो काम मिल गया है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने हमको बताया है, बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, ना के बराबर पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन अगर करते रहो तो पूरा मार्केट तुम्हारा है, मार्केटिंग का काम है, पूरा पैसा तुम्हारा है, लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं इसमें। एक काम करो, किसी दिन आओ, कल आ जाओ, उस दोस्त को बुला लेता हूँ, बैठ के समझते हैं। वो तुमसे बार बार पूछेगा यार काम क्या है, बोले ये तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसने बताया कि काम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा काम है और पूरा मार्केट खाली पड़ा है, तुमको शुरुआत करनी है, केवल शुरुआत कर दो, सपोर्ट कंपनी वाले देंगे, सपोर्ट लोग देंगे, तुमको केवल शुरुआत करनी है। और बहुत लंबा बिजनेस पीरियड है इसमें, बहुत लंबा पैसा है इसमें, बहुत पैसा है इसमें। वो आएगा, टाइम फिक्स करें, डेट फिक्स करें, उसको घर पे बुलाएं और उसके बाद प्लान करें, अपने लीडर से प्लान कराएं, जो भी सबसे अच्छा टॉप का लीडर हो उससे प्लान कराएं। और हाँ एक बात और, कभी भी किसी को इनवाइट करें अकेले ना करें, खास तौर से फ़ोन पर इनविटेशन अकेले ना करें। आपका अपलाइन या आपका कोई लीडर आपके पास में बैठा होना चाहिए, वो बताएगा आप गलती क्या कर रहे हैं, क्योंकि गलतियां तो आप करोगे, सब करते हैं। पुराने लोग कहते थे कि अगर 100 लोगों ने ना कर दिया तो तुमको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। पता ही क्यों कहते थे? क्योंकि तुम 100 लोगों से ना कराने का टारगेट लेके चलोगे तो 2-4 लोग तो हाँ करेंगे। अब सोचो कितना बड़ा बिलीव था उनका, 100 लोगों से ना कराना है, 2-4 लोग हाँ करेंगे और वही 2-4 लोग
आपको डायमंड तक लेके जाएंगे। तो इनविटेशन, इसको हल्के में ना लें, अपलाइन के साथ बैठें, डिस्कस करें, उसके सामने अपनी लिस्ट रखें और उसके साथ में बैठ के इनवाइट करें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ